वैसे वो दुपट्टा दो वे वाला तो वो विजेता ही जब जी आगे ना। हाँ आगे आओ भाई साहब आओ हाँ आ रहे हैं आओ आप तो बता रहे हो भाई साहब आओ भाई साहब कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और सदैव नहीं रहेगा भारतीय सैन समाज उसके साइड में। हर पिछड़े वर्ग और समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए काम किया। और इस मौके पर हम विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर अपना वंचित वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए लगा दिया, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने का निर्णय किया। पूरे प्रदेश की जनता की ओर से, उस वर्ग की ओर से जिनके उत्थान और कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। सेन समाज ने भी आभार जताया है। निश्चित रूप से उन्होंने सेन समाज और समाज से ऊपर उठकर भी उन्होंने हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया। तो सेन समाज विशेष रूप से आज इसके लिए एक पत्र भी दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को देने के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का निर्णय किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके का पूरा प्रोग्राम रहेगा? देखिए, राजस्थान अपने आप में सौभाग्यशाली है कि एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद जब 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी जाने के बाद, ऐसा जो पूरे देश नहीं दुनिया के राम भक्त इंतज़ार करे, तो उस पल के बाद पहले उसके बाद राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। तो राजस्थान की जनता और जयपुर की जनता बहुत हर्षित और आह्लादित है। उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए एक एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर से लेकर रामबाग पैलेस तक उनका दिव्य और भव्य स्वागत जयपुर की जनता करेगी। मतलब जिस तरीके से सदन में विपक्ष की ओर से व्यवहार किया जा रहा है, अमर्यादित तरीके से सदन में हंगामा रहा, कैसे देखते हैं मतलब विपक्ष की? देखिए, मैं सोचता हूँ लोकतंत्र का पवित्र मंदिर होता है, संसद हो या विधानसभा हो। मैं सोचता हूँ कि उन स्थानों पर व्यक्ति को कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उनको स्वच्छ परंपरा निर्वहन करते हुए, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को सदन पटल पर रखना चाहिए। अमर्यादित भाषा, अमर्यादित व्यवहार, असंसदीय भाषा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का जनप्रतिनिधि हो, अच्छा ये कि जो सदन बहुत ठीक से चले और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग प्रदेश हित में कैसे हो सके। हम अपने विचार, प्रदेश के जनता की समस्या और कैसे प्रदेश का कल्याण हो, वो बात कैसे हम सदन में ठीक समय सीमा में कैसे अच्छे से रख सकें, वो व्यवहार होना चाहिए। अमर्यादित और असंसदीय व्यवहार की लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। पर बड़ी घोषणा केंद्र सरकार ने की है भारत रत्न देने की। जी, एक अच्छा संदेश हम लोगों के बीच में जिन्होंने गरीब वंचित के लिए संघर्ष किया। सबसे पहले तो मैं उनको अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। जो केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो भारत रत्न देने का उनको निर्णय किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन
वंचितों के लिए और पिछड़े जो है उनके लिए काम करने के लिए समर्पित किया था। मुझे लगता है कि उन्होंने जो पूरा अपना जीवन इन सभी के लिए समर्पित किया है, आज उसी का एक बहुत अच्छा तरीके से चीज़ सामने आई है और उसके ऊपर मुहर भी लग गई है, भारत रत्न मिल गया है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके काम के लिए बहुत बहुत अभिवादन। सबसे पहले मैं तो पूरे देश भर के सैन समाज के सभी लोगों की तरफ से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूं कि उन्होंने वंचित वर्ग के ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर के सैन समाज को गर्व और गौरव देने का काम किया है। परंपरागत रूप से भारतीय सैन समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस फैसले से निश्चित रूप से पूरे देश भर में ये संदेश गया है कि अगर कोई दलित वंचित और पिछड़े वर्ग की अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी काल में भारत रत्न मिलना गर्व और गौरव की बात है। मैं हृदय के अंतर्तल से और गहराई से पूरे राजस्थान पूरे देश भर के सैन समाज की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मोहन मोरवाल, पूर्व राज्य मंत्री, अध्यक्ष केश कला बोर्ड।